वेलकम बच्चों, आपके अपने चैनल एग्जाम अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपको ये बताऊंगा आज कि कैसे किसी नंबर को हम ये पहचान सकते हैं कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, यानी किस नंबर से भाग हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैसे हम पहचानेंगे कि नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि दो से भाग होने वाले यानी कौन कौन से ऐसे नंबर हैं कि जो दो से भाग हो जाएंगे। हमारा पहला जो नंबर है वो 2 है, यानी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से भाग होने वाले नंबर। तो इनकी पहचान आप करेंगे कैसे? इनकी पहचान ऐसे की जाएगी कि यदि किसी नंबर के अंत वाला डिजिट, यानी मैं अगर एक नंबर लिखूं, उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा 2 3 9 4 8, ऐसे मैंने कोई नंबर लिखा, तो ये जो यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई अंक जो है, ये या तो यहां 0 होना चाहिए, या तो यहां 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संख्या आपको दिखती है तो आप कह देंगे कि जो नंबर हमें दिया गया है ये 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, 2 से भाग हो जाएगा। चलिए कुछ नंबर हम लिख लेते हैं जो हमें पता लगे कि 2 से भाग हो जाते हैं। वो नंबर हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखूं 2 3 4 0, देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। दूसरा जो नंबर है ये मैं लिखूं 4 8 5 6, पीछे 6 आ रहा है तो भी भाग हो जाएगा। तीसरा नंबर लिख लेते हैं 4 8 2 8, लास्ट में 8 आ रहा है तब भी भाग हो जाएगा। जो चौथा जो नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, उसे लिखते हैं 2 2 4 2, और पांचवा नंबर लिख लेते हैं 3 6 9 4, लास्ट में 4 आ रहा है। यहाँ देखोगे कि वही डिजिट आ रही है जो मैंने बताई हुई है। अगर ऐसा आता है तो वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब सीखते हैं इससे अगला नंबर कौन सा होगा जो हमें बताएगा कि भाग होना है। ठीक, इसे मैं अब रख कर देता हूं। जो हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो ये है कि 3 से भाग होने, बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 से भाग होने वाला जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे है चलिए सीखते हैं उसको। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा इसलिए कि अगर हम क्या करेंगे, डिजिट सम ऑफ डिजिट्स अगर ये होगा, किसके बराबर होगा, कोई ऐसा नंबर बन जाता है सम ऑफ डिजिट जो कि विच इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई ऐसा नंबर बन जाए जोड़ने पे जो 3 से भाग हो जाता है। इसका मतलब जो हमें नंबर दिया गया है वो पूरा नंबर ही 3 से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 4 3 2, अब नंबर को जोड़िए जरा, 4 + 3 + 2 कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 1 जा 3 और 1 कैरी इधर चला गया, 3 4 जा 12, 1 फिर से इधर चला गया, 3 4 जा 12, यानी डिवाइड करने पे 1 4 4 आया। इसी तरह कितना भी बड़ा नंबर दिया गया हो, जैसे 2 1 1 1 2 4 9, अभी नहीं जरा जोड़ के देखिए एक बार, 2 + 1 3 3 1 4 1 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 और 9 कितना हुआ, 20। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 20 और 4 24। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर आपको अगर दिया गया है और कोई पूछे भाई ये बताओ कि किससे डिवाइड होगा, तो यहां हम देखेंगे
कि पीछे 4 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये रहे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे कि सारे डिजिट को जोड़ेंगे, डिजिट का सम करने पे आ गया 24, और 24 जो है पहाड़े में आता है किसके, 3 के। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं कि अगला जो नंबर होगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 4 से डिवाइड होने वाला। 4 से डिवाइड होने वाला कैसे 4 से डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। 4 से डिवाइड होगा कोई नंबर कैसे हो जाएगा, इसके बारे में हम सीखते हैं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 4 से होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी ये ऐसा है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके लास्ट में जो 2 डिजिट होती हैं, अगर वो 4 के टेबल में आती है यानी 4 के टेबल में आती हैं, तो पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाए। जैसे मैं लिखूं 5 2 1 2, यानी 1 2 का मतलब क्या है, कुल मिला के 12 ही तो है। 1 2 12, और 12 क्या 4 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है। इसका मतलब जो भी नंबर मैं लिखूंगा 8 9 3 2, फिर से देखो 7 8 4 8, फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला सीखते हैं 5 से कैसे होता है। 5 से सबसे ही ज्यादा आसान है कि कोई नंबर 5 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। नंबर डिविजिबल बाय 5 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट जो है, यहाँ पे यूनिट डिजिट का फंडा बहुत ज्यादा चलता है। यूनिट डिजिट अगर 0 है या तो 5 पे एंड हो रहा है, या तो 0 आना चाहिए, 5 पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई नंबर लिखूं 37405, लास्ट में है 5, तो भैया ये 5, ठीक है, तो ये तुरंत 5 को कॉल करेगा, 5 बाय डिवाइड करो हमें। या कोई नंबर लिखा 4100, तो पीछे आया 0, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसके आगे है 6 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। चलिए सीखते हैं 6 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। 6 से कैसे कोई नंबर डिवाइड होता है। नंबर डिविजिबल बाय 6, कोई नंबर 6 से कैसे डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर आपको दिया गया, जैसे नंबर है सिंपल सा सीखते हैं 18। अब हमने सीखा 18 भाई 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, यानी ये 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, अब 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6, यानी ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 4 1 5, 5 और 3 8, 8 + 1 9, 9 1 10, 10 और 2 12। ठीक, अब यहाँ पे 10 और 2 12 मैं डिजिट का सम क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है डिजिट का सम करने पे अगर वो सम बन जाता है कुछ ऐसा जो 3 से डिवाइड हो जाए, जिसका मतलब पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये नंबर 3 से डिवाइड है, लेकिन लास्ट में आ रहा है 2, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड है। तो अल्टीमेटली 3 2 जा 6 होता है, ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए सीखते हैं अगला नंबर जो है 7। 7 में काफी लोग फंसे रहते हैं, लेकिन 7 कुछ वैसा नंबर नहीं है जो डिवाइड ना हो सके या डिवाइड ना कर सके, लेकिन फिर भी स्टिल कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहती है। चलिए, नंबर्स डिविजिबल बाय 7, इसका क्या फंडा है। फंडा ये है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट
मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर निकल के आएगा लास्ट डिजिट को, उसके बाद लास्ट डिजिट को छोड़ते हुए बाकी जो नंबर बचा है उसमें से माइनस करेंगे। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 343, चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट वाला जो डिजिट है हमारे पास, जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना हो गया 3। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हो गया 6। अब इस डिजिट को छोड़ देना है, इस डिजिट को छोड़ देना है। बचा हुआ जो नंबर है, जैसे 34 बचा हुआ है, 34 में से 6 माइनस करो, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। और ये 28 क्या 7 के टेबल में आता है? 28 क्या 7 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है जी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 343 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा और आसान करना है तो और आसान हो सकता था, ये और आसान हो सकता था कि कोई अगर बड़ा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए और भी ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ है, आपको पता करना है कि 7 से डिवाइड होगा नहीं, यही तब तक आप करते रहेंगे जब तक आपको ये ना मिल जाए कि कोई एक ऐसा नंबर मिला है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 8 पे। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? कैसे आप अचानक से या जल्दी से बता सकते हैं किसी दूसरे को कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है? भाई, नंबर्स डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड होगा। 4 से हमने देखा था क्या कि 4 से वो नंबर डिवाइड हो रहे थे जो नंबर के लास्ट 2 डिजिट थे वो 4 के टेबल में आते थे। अब ये 8 है, उससे बड़ा नंबर है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे क्या वो 8 से डिवाइड होता है। अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट यहां मैं लिख देता हूं, चेक द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर if it is divisible by 8, then whole number is divisible by 8। ठीक, अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम इसे मैं रब कर दे रहा हूं, और सो कि आप नोट करते जा रहे होंगे अपनी कॉपी में। अब नंबर लिखते हैं हम कोई 40825128116, इतना बड़ा नंबर लिख लिया। अब किसी ने अचानक से पूछा बताइए भाई साहब क्या ये नंबर जो है ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो जो सीखा रहेगा, जिसे भी आता हो, क्या करेगा, लास्ट के 3 डिजिट देखेगा, क्या ये 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहे हैं? तो 8 एकम 8 होता है। ठीक है, 8 एकम 8 होता है और 0 लगाएंगे और 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, यानी 102 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं अगला सीखते हैं कि 9 से कैसे कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। कैसे कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा? नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे 3 का था हम डिजिट सम कर रहे थे, वैसे 9 के टेबल में भी हम डिजिट सम करेंगे। डिजिट सम करके देखेंगे, अगर डिजिट सम करने पे कोई ऐसा नंबर बन रहा है जो 9 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 2 4 8 3, अब जरा सम करिए, 7 2 9 9 4 कितना हुआ, 7 2 9 9 4 13 13 8 21 21 और 3 24 हो गया। 21 और 3 24 हो गया। एक और मैंने लिख दिया 24 और 3 27 हो गया। अब जरा टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा
27। यानी अगर इनका सम किया जा रहा है, इनका अगर सम किया जा रहा है, डिजिट सम अगर किया जा रहा है, सम ही नहीं डिजिट सम किया जा रहा है, तो ये आ रहा है 27। और हमें बखूबी पता है 27 जो है 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 10 से पता करते हैं 10 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा 10 से। अब 10 में खास नंबर है ये कि 10 के पीछे लगा हुआ भाई साहब 0, 10 के पीछे लगा हुआ 0 लगा हुआ। यानी ऐसा कोई भी नंबर जहां पे 0 दिखेगा, कोई भी ऐसा नंबर जहां पे 0 दिखेगा, वो नंबर 10 से अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा, यानी अपने आप ही भाग हो जाएगा। जैसे 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 4 0। अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, कोई पूछे 10 से भाग हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। पीछे 0 लिखा होगा, हम सिर्फ 0 को देखेंगे और किसी को नहीं। 0 है, भाग हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। अगला चलते हैं 11 से कैसे डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है 11 वाला। 11 के केस में कुछ खास बातें हैं। इसमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा ऑड पोजीशन का और इवन पोजीशन का। ठीक है, ऑड पोजीशन, इवन पोजीशन। मैं एक नंबर लिख देता हूं। नंबर क्या है? 2 1 4 6 2 3 1 2। अब जरा डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डिजिट काउंट कर लिया आपने, 8 है। अब यहां पे जो पहली पोजीशन है ये क्या है? ऑड। ये दूसरा इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर से इवन। ठीक है, इतनी पोजीशन बन रही। आपने करना क्या है? ऑड पोजीशन वाले नंबर को जोड़ना है, इवन पोजीशन वाले नंबर को जोड़ना है। ऑड पोजीशन वाले को जोड़ना, इवन पोजीशन वाले को जोड़ना है। जैसे ऑड को जोड़ना शुरू किया, 2 4 6 2 8 8 और 1 9 हो गया। हम इधर लिख लेते हैं 9 हो गया। ठीक, हो सकता है नंबर में कुछ और ऐड करना पड़े। 1 + 6 7 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 7 और 3 10 हो गया। 10 और 2 12 हो गया। यानी हमें यहाँ क्या चीज लिखने की जरूरत है? यहाँ पे मुझे 3 लिखने की जरूरत है। फिर से अगेन ये ऑड पोजीशन बनेगा। ठीक है, ये ऑड पोजीशन बनेगा। यानी जब मैं ऑड पोजीशन वाले नंबर को एडअप करता हूं तो बन जाता है 12, और इवन वाले को भी एडअप करता हूं तो भी 12 बन जाता है। यानी 12 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाए। या फिर माइनस करने पे कोई एक ऐसा नंबर बने, या कोई ऐसा नंबर बने, ऐसी संख्या बने जो 11 से विभाजित हो। ठीक है, यानी जो 11 के टेबल में आए, 11 से विभाजित हो, तो वो नंबर जो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहां देखिए हमने क्या किया है, यहां जिस नंबर में ऑड पोजीशन को ऐड किया तो 12, इवन पोजीशन को ऐड किया तो 12, 12 में से 12 घटाया 0 आ गया। 0 या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही डिवाइड हो जाएगा, पूरी संख्या ही डिवाइड हो जाएगी 11 से। ठीक है, पूरी की पूरी संख्या ही डिवाइड हो जाएगी 11 से। अब होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जब समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बनता है। ठीक है, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस डालता रहूं और आप नई नई चीजों को सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।